पास हैं, चाहे बिहार बोर्ड से या देश के किसी अन्य बोर्ड से, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र का बोर्ड हो। और क्या आप इंटरमीडिएट या उसके समतुल्य जो डिग्री है उसमें बिहार की मान्यता प्राप्त किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके सामने आज मैं इस संपूर्ण प्रकरण को लाइव डेमो देने जा रहा हूं। इसे ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर आप देखिए कि आपके लिए मैंने पूरी तरह इसी को फोकस किया जाए, पूरी तरह मैंने बताया है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप देखें तो अप्लाई करने के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए। आपको इस वेबसाइट पर सारी की सारी सूचनाएं मिल जाएंगी आराम से, और ये वेबसाइट है www.ofssbihar.in और यहीं से आपको संपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी। इस वेबसाइट को खोलकर मैं आपको दिखाता हूं कि यह वेबसाइट किस रूप में है। तो ये वेबसाइट हुआ, आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, एक तरह से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से आपको संपूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, इससे आप संपूर्ण सूचनाएं आप यहाँ पर आपको मिल सकता है कि प्रोस्पेक्टस के बारे में। अगर देखिए इंटरमीडिएट कक्षा में ऑनलाइन नामांकन की सरल व्यवस्था की गई है और इसके बारे में आप पूरी तरह पढ़ लें। एडमिशन लेने के पहले, इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के पहले आपको इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेना चाहिए। इसमें तमाम बातें दी हुई है और ये कहाँ मिलेगा प्रोस्पेक्टस? इस वेबसाइट पर मिलेगा ofssbihar.in। सिंपल अगर आप टाइप करें ofssbihar.in तो आपको ये मिल जाएगा और ये प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा, इसमें सब क्लियर कट दिया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बात है आपके समक्ष में लाना हो। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ofssbihar.in। आपको मैं सावधान करना चाहता हूं, वो ofssbihar.info भी एक वेबसाइट बना दिया है। ये अनऑफिशियल वेबसाइट है और एक तरह से नकल करके बनाया है। इस पर कभी भी आपको नहीं करना है। इस पर रेड का मैंने क्रॉस लगाया है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपका नहीं है और इस पर आपको कभी भी नहीं जाना है, आपको हमेशा यहाँ पर जाना है, इसलिए मैंने टिक लगाया है ofssbihar.in। जो इन्फो वाला है वो गलत वेबसाइट है, अनऑफिशियल वेबसाइट है और इससे आपका नुकसान हो सकता है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप कभी भी एडमिशन नहीं लें। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, एडमिशन किस क्लास में आप लेने जा रहे हैं? तो आप इंटरमीडिएट में लेने जा रहे हैं, 11th और इक्विवेलेंट, यानी कि 10वीं पास के जो विद्यार्थी हैं 11वीं में एडमिशन लेने जा रहे हैं। और कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से जिनको मान्यता प्राप्त है, एफिलिएशन है, उन्हीं स्कूल्स में, पूरे बिहार में जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं जिनको बीएसईबी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां पर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, मान्यता प्राप्त है। नंबर ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस की संख्या पूरे बिहार में 3417 है, 3417 स्कूल और कॉलेज है और अलग अलग स्ट्रीम है, साइंस हुआ, आर्ट्स हुआ, कॉमर्स हुआ, एग्रीकल्चर हुआ। अब कौन एलिजिबल है एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में? तो जो लोग 10th पास्ड हैं, जो 10th पास्ड हैं या इसके समतुल्य पास किए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। मैट्रिक पास होना जरूरी है, 10th पास होना जरूरी है। और उसके बाद किस साल पास होना जरूरी है? विच पास आउट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने मैट्रिक किस साल पास किया है। तो महत्वपूर्ण बात है कि आप 2020 में मैट्रिक पास किए हों इस साल और या उसके पहले कभी भी। ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले वाला किसी साल में अगर आप पास किए हैं तो एलिजिबल नहीं है, 20 वाला, 19 वाला या 17 वाला है, ऐसा नहीं है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 2020 की परीक्षा या उसके पूर्व किसी भी वर्ष की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए हैं और आप इंटरमीडिएट पास नहीं हैं, आप 10th पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th किस बोर्ड से होना चाहिए? 10th फ्रॉम विच बोर्ड, एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से अगर हैं तो कर सकते हैं, सीबीएसई से, आईसीएसई से, नियोज से या किसी भी सेंट्रल और स्टेट बोर्ड से अगर आप 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर फॉरेन बोर्ड से भी आप पास हैं तो भी आप बिहार के में अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट में, लेकिन आपको उस संदर्भ में इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, समतुल्य प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जो एडमिशन हो रहा है उसका डेडलाइन आ चुका है, 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक ये एडमिशन अनाउंस हुआ है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। पूरे बिहार में ये एडवर्टाइजमेंट आया है 8 जुलाई से 17 जुलाई।
कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन मोड, मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं, एक लाइव आपको फॉर्म भर कर दिखाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, तो अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो इस वेबसाइट को मैंने बताया, इसी वेबसाइट पर आपको जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर तो यहीं पर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और इसके अलावा सहज वसुधा केंद्र है, पूरे बिहार में 4089 ऐसे सहज वसुधा केंद्र हैं जहां पर आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। जो लोग बिहार बोर्ड बीएसईबी से मैट्रिक पास हैं उनको फॉर्म 5 भरना पड़ेगा, और जो बिहार बोर्ड के अलावा देश और राज्य अन्य राज्यों के बोर्ड से पास हैं उनको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। लेकिन ये जो फॉर्म 5 और 6 तभी अप्लाई होगा जब आप सहज वसुधा केंद्र जा रहे हैं। अब ये सहज वसुधा केंद्र क्या है, तो आप देख सकते हैं कि सहज वसुधा केंद्र का एक पूरा का पूरा सूची दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरे का सूची दिया हुआ है, आपके जिले में भी तमाम सहज वसुधा केंद्र है जहां पर आप जाकर, पूरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, पूरा एड्रेस है, 4089 ऐसे सहज वसुधा केंद्रों की सूची है जहां पर जाकर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है, तो बोर्ड से पास है बिहार बोर्ड से, तो फॉर्म 5 भरना पड़ेगा वहां जाकर, और अगर आप बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से पास हैं तो फॉर्म 6 भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आप वसुधा केंद्र ना जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर बैठे हम अप्लाई करें अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, तो सीधे सीधे इस वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर्स हैं हर जिले में, इसको डीआरसीसी कहते हैं, ये बिहार के हर जिले में है डीआरसीसी। यहाँ पर भी काउंटर दिया गया है इंटरमीडिएट में अप्लाई करने के लिए। अगर आप बोर्ड से पास हैं तो आपको फॉर्म 7 भरना पड़ेगा बिहार बोर्ड से, और अन्य बोर्ड से हैं तो फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको 3 तरह से घर बैठे ऑफिशियल इस वेबसाइट पर जाइए, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर कर सकते हैं, या आप आपके घर में अगर ये सुविधा नहीं है तो आप सहज वसुधा केंद्र जाइए, 4089 केंद्र हैं आपके जिले में, अनेक सहज वसुधा केंद्र हो सकते हैं। आप चेक कर लीजिए इंटरनेट पर, इस वेबसाइट पर दिया हुआ है कि सहज वसुधा केंद्र की सूची कौन कौन सी है। इसके अलावा डीआरसीसी में भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फॉर्म अलग अलग है। उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि इसके लिए जरूरत क्या है, आवश्यकता है क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है। तो एक आपके पास वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल पर ओटीपी आएगा और ओटीपी को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा एक आपके पास ईमेल भी होना चाहिए जो वर्तमान में चल रहा हो, बंद ना हो। इसके अलावा अगर आप बिहार बोर्ड से पास हैं तो आपको रोल कोड, रोल नंबर और एग्जामिनेशन ईयर और डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, ये 4 अगर डिटेल्स आप भरेंगे तो आपका डिटेल्स ऑटोमेटिक वहां पर आ जाएगा। और अगर बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से हैं, नॉन बीएसईबी से हैं, तो रोल कोड, रोल नंबर, एग्जामिनेशन ईयर, डीओबी के साथ आपको अपना पूरा मार्क्स भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सीबीएसई से हैं या आप आईसीएसई से पास हैं तो आपको यहाँ मार्क्स डिटेल्स भी भरना पड़ रहा है। इसके अलावा स्कैन कॉपी आपको रखना पड़ेगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स का हर स्थिति में। पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट जो करने के लिए ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड के लिए डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी जो फी है उसका भुगतान कर सकते हैं। ऑफलाइन भी पेमेंट का प्रावधान है, चालान उसके लिए आपको इलाहाबाद बैंक जो अब इंडियन बैंक हो जाएगा और एसबीआई बैंक में चालान के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप सहज वसुधा केंद्र जा रहे हैं, जो मैंने यहां पर बताया था कि 4089 सहज वसुधा केंद्र में जाकर आप फॉर्म 5 और 6 भर सकते हैं अलग अलग बोर्ड के कारण, तो यहां पर जो पैसा देगा तो यहां पर आपको जो है कैश देना पड़ेगा आपको यहां पर अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन पेमेंट के लिए ये माध्यम है, ऑफलाइन पेमेंट आपको चालान के माध्यम से जमा कीजिए, और सहज वसुधा केंद्र में जो पैसा लगेगा वो आपको कैश देना है। फी कितना लगेगा, टोटल 300 रुपए का फी है। इसके अलावा जो बैंक का चार्जेज एक्स्ट्रा लगेगा 300 के ऊपर, ये सभी को लगेगा, और किसी को इस फीस में कोई माफी नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप अप्लाई करने जा रहे हैं, बिहार में जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें टोटल आप अप्लाई करने जा रहे हैं। मैंने बताया था कुल स्कूल्स कॉलेजेस कितने हैं, शुरू में मैंने बताया था, तो 3417 स्कूल्स कॉलेजेस हैं जहां पर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और एग्रीकल्चर की सीटें हैं। तो यहां आप अप्लाई करने जा रहे हैं। जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप एक अप्लाई में 10 विकल्प देना होगा आपको।
मिनिमम 10 विकल्प आपको देना पड़ेगा। जैसे आप अप्लाई करना चाहते हैं आईए में अप्लाई करना चाहते हैं, आईए पॉलिटिकल साइंस हुआ, आईए फिजिक्स हो गया, आईएससी फिजिक्स हो गया, आईएससी केमिस्ट्री हो गया, आपका आईए इकोनॉमिक्स हो गया, कुल 10 विकल्प आपको मिनिमम देना ही देना है और मैक्सिमम आप 20 विकल्प दे सकते हैं। सिंपल अर्थ आप समझ लें कि एक अप्लाई के माध्यम से आप कम से कम 10 जगह अप्लाई कर रहे हैं एक फॉर्म भरकर, यानी केवल 300 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, एक फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन में डीआरसीसी में जाकर भरें, सहज जाके भरें या कैफ भरें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 स्कूल्स कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपका स्थान कहां है। रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को 16%, शेड्यूल ट्राइब को 1%, ईबीसी को 18% और बैकवर्ड क्लास को 12% है। इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग की महिला है, यहां पर बिहार में इनको रिजर्वेशन है 3% का। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस, उनको 10%, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के सीटों को है। इसके अतिरिक्त जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग कोटे हैं, उनको 5% एक तरह से प्राप्त है, लेकिन संबंधित वर्ग में ये आरक्षित रहेगा। आपको ध्यान है, आप बिहार में अप्लाई करने जा रहे हैं, बिहार के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंटर में आपका एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो केवल जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को रिजर्वेशन प्राप्त होगा। बिहार के बाहर के अगर निवासी हैं, वो बिहार में इंटर करना चाहते हैं, तो वो रिजर्वेशन इनको प्राप्त नहीं होगा। सिलेक्शन कैसे होगा? आपने अप्लाई कर दिया, मिनिमम 10 स्कूल कॉलेज में आपने अप्लाई किया इंटर के लिए, मैक्सिमम 20 भरा, आपको कैसे आपके मेरिट में स्थान आएगा? ध्यान रहे, आपका जो मार्क्स आया है 10वीं में या इसके समतुल्य परीक्षा में, वो मेरिट बनाने के लिए काम करेगा। यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, वो एक क्राइटेरिया होगा आपके मेरिट लिस्ट में आने का। दूसरा, रिजर्वेशन देखना पड़ेगा कि आप किस रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी बात है कि अगर आपने जिस स्कूल कॉलेज में 10वीं की परीक्षा पास की है, अगर वहीं पर आप इंटर भी करना चाहते हैं, तो आपका वरीयता दिया जाएगा सरकार के नियमों के तहत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एएन कॉलेज से, या एएन कॉलेज छोड़ दीजिए, अगर आप मान लीजिए कि सर्वोदय हाई स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया है और आप चाहते हैं कि सर्वोदय हाई स्कूल में ही इंटर में हम एडमिशन लें, तो आपको प्राथमिकता मिलेगी और ये इस आधार पर, एक तरह से तीनों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसके लिए कोई भी अगर डाउट वगैरह है तो इस आपको नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 0612223009, इस पर कॉल किया जा सकता है। ये जो FAQ आपके लिए मैंने बनाया, ये मैं हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा और इसको आप देख सकते हैं। और अगर इस पर कोई आपको अगर डाउट है तो आप हमारे कमेंट चैनल में भी आप ये कर सकते हैं और वहां पर मैं आपको जवाब दे सकता हूं, आपके डाउट को मैं रिमूव कर सकता हूं। ये एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सीट इंफॉर्मेशन आपके समक्ष डिस्प्ले हो रहा है, ये YouTube चैनल पर रहेगा, उसको आप देख सकते हैं। और जो डाउट होगा वो भी कमेंट बॉक्स पर आप रेज कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। ये रहा बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाए, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं जल्दी ही।